आइंस्टीन के पहले मास और एनर्जी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ माने जाते थे, उनके कंजर्वेशन लॉज इंडिपेंडेंट थे। आइंस्टीन ने ही बताया कि मास और एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी के ही दो रूप हैं, अलग अलग नहीं हैं। कैसे रिलेटेड हैं ये? एक इक्वेशन दी E=mc² से, मतलब कितनी एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास m है। तो E एनर्जी है, m मास है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? हर सब्सटेंस में मास होता है और उसमें जो भी एनर्जी होती है वो ड्यू टू इट्स मास होती है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी सब्सटेंस में डेल्टा m मास का लॉस होता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उससे? डेल्टा E = डेल्टा mc²। यानी पूरे यूनिवर्स में मास कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी या वाइस वर्सा। इसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस को डेल्टा E एनर्जी दे देते हैं तो उसका इंक्रीज इन मास कितना हो जाएगा? तो डेल्टा m = डेल्टा E/c²। हाँ, ये मेज़र नहीं कर पाते। जैसे किसी कॉइल को हम गर्म करें, हीट एनर्जी से उसका मास बढ़ना चाहिए तो बढ़ता है, लेकिन अभी इतनी सेंसिटिव बैलेंस डिवाइस नहीं बने कि हम उस मास के इंक्रीज को मेज़र कर सकें। अब 3 बातें जान लो कि कितना मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। 1 kg मास है अगर, तो E = mc² से m की जगह 1 kg रख दिया और c की जगह 3 × 10⁸ कर दिया। तो 1 kg मास 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो 1 kg मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट हो गया? 9 × 10⁻16 जूल के। अब अगर एटम्स के न्यूक्लियस के मास है वो किस में मेज़र किए जाते हैं? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट कैसे लिखी जा सकती है केजी में? तो 1/अवोगाद्रो नंबर से। अवोगाद्रो नंबर कितना लिखें? 6.02 × 10⁻26। कितना हो गया 1 AMU मास? 1.66 × 10⁻27 kg। अब देखो, एनर्जी mc² से निकालेंगे, m की जगह इतना kg रख दिया, c² की जगह 9 × 10⁻16 रख दिया तो एनर्जी जूल में आ गई। फिर पूछ लिया जाएगा नहीं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, तो याद रख लो 1 eV 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो अब इसी एनर्जी में इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा? 931 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा क्या होता है? 10⁻6। एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो E = mc² से तो जूल में निकाल सकते हैं, और अगर हम EV या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तब कितनी आ जाएगी? 0.51 × 10⁻6 EV या 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।